नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एसबीआई फिक्स डिपॉजिट स्कीम का होगा। इस वीडियो में सीधे सीधे हम लोग जानेंगे कि इस क्वार्टर चेंज किया गया एसबीआई फिक्स डिपॉजिट स्कीम का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एसबीआई एफडी स्कीम काम कैसे करती है, एसबीआई एफडी स्कीम का फीचर्स क्या क्या है, इस स्कीम के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा कितना बेनिफिट हो सकता है, मिनिमम से मैक्सिमम कितने अमाउंट का एफडी कराना होगा, उस एफडी अमाउंट का पैसा कब तक डबल ट्रिपल हो सकता है, मैच्योरिटी टाइम पे हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, मैच्योरिटी टाइम पे अगर हम टैक्सेस देना चाहें तो फिर कितना टैक्सेस लगेगा, या फिर अगर हम टैक्सेस से बचना चाहे तो फिर टैक्स बेनिफिट कैसे हो सकता है, एफडी के अगेंस्ट हम लोन या क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं, फिर उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन और एफडी कैलकुलेटर से मैक्सिमम रिटर्न को कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे कि मान लिया जाए आज अगर हमने 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का एफडी करा है तो फिर हमारा कल को मैक्सिमम बेनिफिट क्या हो सकता है मैच्योरिटी टाइम पे। कहने का मतलब कि एसबीआई फिक्स डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई साहब, फिक्स डिपॉजिट स्कीम एक सिक्योर स्कीम है जिसमें कम ही सही लेकिन रिटर्न जो है वो निश्चित मिलता है, क्योंकि इसका जिम्माना सरकार लेती है। ऐसे में एसबीआई कहता है कि अगर कोई बंदा एसबीआई के अंदर यानी मेरे बैंक के अंदर एफडी कराता है ना तो हम उनके अमाउंट पर निश्चित रिटर्न देंगे। अच्छा, ये तो ठीक है, पर सवाल आता है कि एफडी हम करा कैसे सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आप सिंपली एक एसबीआई अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है जी, एसबीआई का सिंपल आप एक अकाउंट ओपन कर लो। फिर जैसे ही आप योनो ऐप के अंदर लॉगिन करोगे या फिर ऑनलाइन नेट बैंकिंग जैसे ही आप यूज करोगे, वहां एक ऑप्शन दिखेगा एफडी का। या तो आप वहां से एफडी करा सकते हो या फिर सिंपली आपके कोई भी नियरेस्ट ब्रांच जाकर एसबीआई का कोई भी ब्रांच आप जाओ, वहां एक फॉर्म फिलअप करके एफडी अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस दौरान आपको क्या करना होगा कि एक लमसम अमाउंट उसमें जमा करना होगा। एफडी अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको एक लमसम अमाउंट उसमें जमा करना होगा, खुद से टेन्यूर चुनना होगा, यानी कि मैच्योरिटी टाइम आपको खुद से चुनना होगा कि कब तक आप पैसे को निकालना चाहते हो। ठीक है जी, उसके बाद जब तक मैच्योरिटी टाइम पूरा नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक आपने मैच्योरिटी टाइम जो चुना है जब तक वो मैच्योरिटी टाइम पूरा नहीं हो जाता है तब तक हर महीने आपको उस पर रिटर्न मिलता रहेगा। अगर आप मंथली लेना चाहते हो तो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली लेना चाहते हो तो क्वार्टरली, अगर ईयरली लेना चाहते हो तब भी आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद जब आपका मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाएगा तो आप अपने अमाउंट को निकाल भी सकते हो। जो आपने लमसम अमाउंट जमा किया था प्रिंसिपल अमाउंट, उसे आप निकाल सकते हो, या फिर अगर टेन्यूर बढ़ाना चाहते हो ना तो फिर से आप टेन्यूर बढ़ा भी सकते हो। अच्छा, ये सब तो बेसिक है। अगर आप एफडी अकाउंट ओपन कराने जा रहे हो तब तो आपको जानना ही जानना है कि एफडी काम कैसे करती है, कितना बेनिफिट होता है, ये सब तो बेसिक चीजें हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे एसबीआई एफडी स्कीम के टाइप्स और इसके फीचर्स को, जिसमें से सबसे पहला है एसबीआई नॉर्मल एफडी स्कीम, दूसरा है एसबीआई मल्टी ऑप्शन एफडी स्कीम, तीसरा है एसबीआई टैक्स सेविंग एफडी स्कीम। एसबीआई ना अपने कस्टमर्स को, अपने डिपॉजिटर को यही 3 प्रकार का एफडी स्कीम ऑफर करती है। अब इसमें से क्या है कि हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे, तीनों के फीचर्स को जानेंगे, जिससे आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा ना कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपके लिए कौन सा टाइप बेस्ट है। ठीक है जी, तो इसमें से पहले हम लोग जानते हैं एसबीआई नॉर्मल एफडी स्कीम के फीचर्स को, जिसे लेकर एसबीआई कहता है कि इस स्कीम के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना डिपॉजिट करा सकता है। एसबीआई फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के अंदर अपना डिपॉजिट, अपने अमाउंट को डिपॉजिट करा सकता है, जिसका मिनिमम टेन्यूर 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 साल का होगा। यानी कि कम से कम आपको 7 दिन का फिक्स डिपॉजिट कराना ही होगा। आप कितने भी अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट कराओ, कम से कम आपको 7 दिन का फिक्स डिपॉजिट कराना ही होगा, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक आप डिपॉजिट करा सकते हो, जो कि एसबीआई के किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में या किसी भी ब्रांच में अवेलेबल है। ठीक है जी, यहां आप मिनिमम 1000 का एफडी करा सकते हो, यानी कि कम से कम आपको 1000 का एफडी कराना ही होगा, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एफडी अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। लाख, 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, कितना भी आप एफडी करा लो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, 2 करोड़ या उससे ज्यादा का जो अमाउंट होगा ना, डिपॉजिट अमाउंट, वो बल्क डिपॉजिट में काउंट किया जाएगा। अब यहां एक सवाल आता है कि ठीक है, एफडी तो हम करा लेंगे, ठीक है, अमाउंट हम जमा कर देंगे, लेकिन उस पर इंटरेस्ट कितना % मिलेगा? तो भैया ऐसे में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हर क्वार्टर एफडी स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते रहता है, जो आप सभी लोगों को पता है कि हर क्वार्टर एफडी स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते रहता है। तो इस बार यानी 2023-24 के इस क्वार्टर का जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो 3% से स्टार्ट होकर 7.82% तक जाता है।
अरे नहीं नहीं, 3% आपके लिए नहीं भाई, या फिर 7.82% आपके लिए नहीं है, उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। जैसे आप लोग इस स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले कि अगर कोई व्यक्ति जनरल सिटीजन ना होकर के सीनियर सिटीजन है, तब तो उनका 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलना है, वो मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद मैच्योरिटी के टाइम के अनुसार से यहाँ इंटरेस्ट जो है वो तय होता है। एसबीआई एफडी स्कीम का ये इंटरेस्ट इस क्वार्टर से लागू हुआ है, जो कुछ इस प्रकार का है। जैसे अगर आपका मिनिमम 7 दिन का एफडी आप कराना चाहते हो, 7 दिन से लेकर 45 दिनों तक का कम से कम, ठीक है, तो जनरल पब्लिक को 3% का पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 3.5% पर एनम का रेट मिलेगा। अगर 46 दिन यानी कि 46 डेज से लेकर के 179 डेज तक का एफडी कराना हो तो उस पे जो है वो 4.5% पर एनम का रेट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर 180 डेज यानी कि 180 दिन से लेकर के 210 दिन के बीच का आपको मैच्योरिटी टाइम चुनना हो और एफडी कराना हो उसमें, तो फिर 5.35% का पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 5.88% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके बाद अगर 211 दिन से लेकर के 1 साल तक का टेन्योर आप चुनना चाहो कोई भी जनरल सिटीजन, तो जनरल सिटीजन को मिलेगा 5.88% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 6.40% पर एनम का इंटरेस्ट रेट। फिर 1 साल से 2 साल के बीच वाले में 7% का रेट और सीनियर सिटीजन को 7.5% पर एनम का रेट। 2 साल से 3 साल के बीच के टेन्यूर में जनरल को 7.19% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को 7.71% का रेट मिलेगा। फिर उसके बाद अगर कोई 3 साल से लेकर के 5 साल के लिए एफडी कराता है ना, तो जनरल पब्लिक को मिलेगा 6.66% पर एनम का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को 7.19% का इंटरेस्ट रेट। उसी तरह से 5 साल से लेकर के 10 साल के एफडी के लिए जनरल पब्लिक को 6.66% का रेट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 7.71% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। यह इंटरेस्ट रेट इस बार यानी इस क्वार्टर से लागू हुआ है, जो सरकार द्वारा तय किया जाता है। एंड लास्टली एक ऑप्शन है कि अगर कोई अमृत कलश के तहत स्पेशल 400 दिन का एफडी कराता है ना, वो स्पेशल वाला डेज जो होता है 400 दिन का, उन्हें ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम 7.29% पर एनम का इंटरेस्ट रेट, एक स्पेशल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन को 7.82% का स्पेशल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वार्टर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करता रहूंगा। अभी के लिए यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो अभी चल रहा है, वो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया। अगले क्वार्टर क्या होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा। इसके बाद बैंक कहता है कि भैया इंटरेस्ट अमाउंट हर क्वार्टर हम आपको दे देंगे, लेकिन डिपॉजिटर अगर रिक्वेस्ट करता है तो हम मंथली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं और ईयरली भी पेड कर सकते हैं, लेकिन बैंक का रूल है कि हर क्वार्टर हम इंटरेस्ट को दे। ठीक है। नेक्स्ट फीचर में कहता है कि आप जिसे भी नॉमिनी आप बनाना चाहते हो, बैंक कहता है कि आप जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हो, आपके रिलेशन में आपके कोई भी व्यक्ति हो आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, वो नॉमिनी बन सकता है। इसके बाद अगर अपने एफडी अकाउंट को किसी दूसरे ब्रांच में आप ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो वो भी बहुत ही आसानी से पॉसिबल है। फिर इस कैटेगरी में टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा। एंड उसके बाद बैंक कहता है कि अगर आप लोग अपने एफडी के अगेंस्ट लोन या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो हम एफडी अमाउंट को देखते हुए 90% तक का लोन अमाउंट डिसबर्स कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख का एफडी करा रखा है तो उन्हें 9 लाख तक का लोन आसानी से मिल सकता है अप्लाई करने पे। तो ये फीचर्स था दोस्तों एसबीआई नॉर्मल एफडी स्कीम का। अब हम लोग एसबीआई मल्टी ऑप्शन एफडी स्कीम को जानेंगे, जिसे हम लोग एसबीआई स्पेशल एफडी स्कीम भी कहते हैं, जिसमें कस्टमर्स अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकता है और जब मन करे तब वो 1000 के मल्टीपल्स में उसे निकाल भी सकता है। यहाँ डिपॉजिट का टेन्यूर कम से कम 6 महीनों से लेकर के 10 सालों का है, जो नॉर्मल एफडी में 7 दिन से लेकर के 10 सालों का समय मिलता था, पर यहाँ 6 महीनों से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हो। साथ में यहाँ ऑटो स्वीप की फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब जब आपके सेविंग या करेंट अकाउंट में जरूरत से ज्यादा पैसा हो जाए तो अपने हिसाब से ऑटो स्वीप की फैसिलिटी आप ले सकते हो। उसमें होगा ये कि लिमिट सेट करने के बाद, मतलब मान लिया जाए आप एक 2 लाख 4 लाख का लिमिट आप सेट कर लो अपने सेविंग अकाउंट में या करेंट अकाउंट में, अगर उससे ज्यादा पैसा उसमें अगर जमा होगा ना, डिपॉजिट होगा आपके सेविंग अकाउंट में, तो उतना लिमिट से जितना भी ज्यादा पैसा होगा वो सारा का सारा पैसा वो है एफडी अमाउंट में चला जाएगा। दोस्तों एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का ये दोनों टाइप्स, एक नॉर्मल एफडी स्कीम और दूसरा मल्टी ऑप्शन एफडी स्कीम, इन दोनों टाइप्स में टैक्सेस एप्लीकेबल है। जब आप इसमें पैसे निकाल रहे होगे, इससे आप पैसे विड्रॉ कर रहे होगे, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देना ही होगा। लेकिन एक तीसरा जो स्कीम है
है तीसरा टाइप से इस स्कीम का, एफडी स्कीम का, वह है टैक्स सेविंग एफडी स्कीम। इसका मेनली फीचर्स ये होता है ना, बाकी सारा फीचर्स लगभग सेम है तीनों में ही, तीनों टाइप्स में सारा फीचर्स सेम है, लेकिन इसका मेन फीचर ये होता है ना टैक्स सेविंग स्कीम का, कि आप अपने पैसों पे लगे टैक्सेस से बच सकते हो, टैक्सेस को बचा सकते हो। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है? तो वो इस तरह से पॉसिबल है क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड पैसे ही जमा करने होते हैं। आप एक लिमिटेड अमाउंट का एफडी इसमें करा सकते हो। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का एफडी कराना है, तो आपको करना क्या है कि एसबीआई के जैसा अदर बैंकों में भी आप टैक्स सेविंग एफडी स्कीम ओपन करा लो। ठीक है, और उसमें लिमिटेड अमाउंट जमा कर दो अगर आपको ज्यादा अमाउंट यानी बल्क डिपॉजिट करवाना हो तब। ऐसे तो यही टैक्स सेविंग स्कीम, एसबीआई का टैक्स सेविंग स्कीम जो है वो परफेक्ट है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं एफडी कैलकुलेटर की ओर, जिसमें सभी लोगों के सवालों का जवाब आसानी से मिल सकता है। जैसे कि हमें कितने अमाउंट का एफडी कराना चाहिए, वो एफडी अमाउंट कब तक डबल ट्रिपल होगा, मैच्योरिटी टाइम पे कितना बेनिफिट होगा, कितना टैक्सेस लिया जाएगा, सभी लोगों के सवालों का जवाब आसानी से मिल सकता है। जैसे 32 साल का एक व्यक्ति है मिस्टर दास, अगर उन्हें 2 लाख का एफडी कराना हो 11 महीने यानी कि 1 साल से कम समय के लिए, तब उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? जैसा कि चार्ट मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पे, 5.88% का इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा। तो यहां हम लोग 5.88% लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो इस हिसाब से 2 लाख का 2,11,000 कुछ रुपए मिस्टर दास को मिलेगा। अब अगर मिस्टर दास का मन हो कि नहीं, मुझे 11 महीने के लिए नहीं बल्कि 2 सालों के लिए एफडी कराना है, ठीक है, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना तय किया गया है? 7.19%। ठीक है जी, 2 साल से 3 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इस हिसाब से 30,600 का बेनिफिट मिस्टर दास को होने वाला है और 2 लाख का अमाउंट 2,30,600 रुपए बन जाएगा। वहीं अगर मिस्टर दास का मन हो कि नहीं मुझे 5 सालों के लिए एफडी कराना है, तो फिर 5 साल वाला जो इंटरेस्ट है वो 6.66% है। ऐसा में मिस्टर दास को 5 साल में 78,200 का बेनिफिट होगा और 2 लाख का अमाउंट 2,78,000 रुपए बन जाएगा। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो सीधे सीधे 10 साल के लिए 10 लाख का डिपॉजिट करता है एसबीआई एफडी अकाउंट में, इंटरेस्ट जिस पर मिलेगा कितना? 6.66%। ठीक है जी, तो इस हिसाब से 10 साल में 9,35,000 से ज्यादा का बेनिफिट होने वाला है। अब अगर कोई 10 साल के लिए 25 लाख का डिपॉजिट करता है तो 23.5 लाख का बेनिफिट होगा। वहीं अगर कोई सीधे सीधे 50 लाख का डिपॉजिट करना चाहे एसबीआई एफडी अकाउंट में, तब उन्हें 10 साल में लगभग 46,80,000 का बेनिफिट होगा। ऐसे अगर मेरी मानो तो 2 से 3 साल के लिए एफडी कराओ, ज्यादा समय के लिए आप ना कराओ, उसमें थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिलता है। अगर 2 से 3 साल के लिए एफडी कराओगे तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अब यहां एक सवाल आता है कि हमारा एफडी अमाउंट कब तक डबल होगा? तो भैया उसके लिए एक ट्रिक है, अगर उस ट्रिक को आप फॉलो करते हो तो 1 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि एफडी अमाउंट कब तक डबल होगा। जैसे कि आप एसबीआई में ही नहीं बल्कि किसी भी बैंकों में आप एफडी कराने जा रहे हो ना, तो उस बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट को आप पता कर लो, उस एफडी के इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड कर दो, जो भी रिजल्ट आता है ना उतने सालों में आपका एफडी अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों को कितने कितने अमाउंट का एग्जांपल डिटेल में जानना है वो हमें कमेंट में बताओ, या तो जवाब वहीं दे दिया जाएगा या फिर अलग से एक नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा, स्पेशल एग्जांपल का ही वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर इस कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एसबीआई फिक्स डिपॉजिट स्कीम का। हमें उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी एसबीआई फिक्स डिपॉजिट स्कीम के पूरे डिटेल को अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा होगा। अब आपको यह समझने में तकलीफ नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा कि एसबीआई फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर आपने अब तक डिसाइड नहीं किया है या फिर कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे ना तो इसे लाइक भी जरूर करें।